हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? तो दैट इज़ कोनिडिया। पेनिसिलियम के अंदर हमें मिलता है कोनिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैचिंग करना है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के अंदर हमको क्या मिलता है? जूस्पोर्स। क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं जूस्पोर्स। नेक्स्ट वन इज पेनिसिलियम। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो पेनिसिलियम के अंदर हमें क्या मिलता है? कोनिडिया। नेक्स्ट इज हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर हमें मिलता है बर्ड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पर मेथड क्या होता है? बर्डिंग। और लास्ट हमारा आता है स्पंज। तो स्पॉन्जिस के अंदर हमें मिलता है जेम्यूल्स। जेम्यूल्स किसके अंदर होते हैं? स्पॉन्जिस के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन मैच करेंगे। डी का थर्ड ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो क्या बताया मैंने? क्लेमाइडोमोनास के अंदर जूस्पोर्स, पेनिसिलियम कोनिडिया, हाइड्रा बर्ड्स, स्पॉन्जिस जेम्यूल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द एल्गा एज शोन इन द डायग्राम। तो ये जो हमारी एल्गा यहाँ पर इन्होंने दिखाई हुई है, ये कारा का डायग्राम है जो हमने जो है प्लांट किंगडम के अंदर देखा होगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला हुआ है कि इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें से देखिए कि इसके लिए कौन से फिट होते हैं। फर्स्ट क्या है? इट इज़ अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। हाँ, ये बात ठीक है, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। नेक्स्ट, फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, ये भी ठीक है। फूड जो होता है क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इट इज़ मोनोशियस प्लांट शोइंग ओगोनियम एंड एंथेरिडियम। हाँ, ये बात भी ठीक है, मोनोशियस होता है कारा। नेक्स्ट इज फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मेनिल्टोल। नहीं, ये गलत है। ये हमारा किस में देखने को मिलता है? फेओफाइसिस में। लेमिनेरियन और मेनिल्टोल की फॉर्म में जो फूड की स्टोरेज है। नेक्स्ट, इट शो डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। नहीं, ये फीचर भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? फेओफाइसी में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए, बी एंड सी हमारे करेक्ट हैं। ए, बी एंड सी थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट गलत है? फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑडर्स टू अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। ये तो ठीक है। मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट्स। नहीं, यहाँ पर होती हैं हमारी बीज आर द डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, ये बात ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्लस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। हाँ, जो हमारे क्लस्ट्रोगैमस फ्लावर होते हैं वो कौन से होते हैं? जो कभी ओपन नहीं होते। तो उनके अंदर जो है हमेशा ऑटोगैमी ही होती है। नेक्स्ट कहता है कि क्लस्ट्रोगैमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज़ नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉस पॉलिनेशन कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं होते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर यहाँ पर इन्होंने एडवांटेज पूछा होता तो इसका एडवांटेज है कि यहाँ पर शॉर्ट सेट हो जाता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट हमारी जो हैं करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द डायग्राम मेक इट्स फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? जिनमें थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका? थैलेमस का। तो जो हमारा ये सी वाला पोर्शन है जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये वाला पोर्शन होता है थैलेमस, जो ये मैंने हाईलाइट किया। तो थैलेमस की वजह से ही हमारा फ्रूट जो है फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो ये हमारा हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? थैलेमस, दैट इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप। अगर साइंटिस्ट हाइब्रिड वैरायटी के अंदर एपोमिक्टिक जीन को डाल देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ डिजायर्ड करेक्टर ओनली इन द प्रोजेनी। नहीं,
एपोमिक्सिस के अंदर जो है ये डिसाइड करेक्टर लेने के लिए सेग्रीगेशन नहीं होगा। पॉलीएम्ब्रियोनी विल बी सीन एंड ईच सीड विल प्रोड्यूस मैनी प्लांटलेट्स, नहीं ये नहीं है। सीड ऑफ हाइब्रिड प्लांट विल शो लॉन्गर डोरमेंसी, नहीं। फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। हाँ, अगर हम ये कर पाते हैं तो फार्मर्स को हर साल नया बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी से बार बार अपनी क्रॉप जो है ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन जनरल द एग अपैरेटस ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा एग अपैरेटस होता है एम्ब्रियोसैक का, उसके अंदर क्या क्या होता है? 1 सेल एग सेल होती है एक, तो 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक एग सेल और 2 सिनर्जिड को मिलाकर क्या बोलते हैं? एग अपैरेटस। 3 एंटीपोडल होते हैं जो चलाजल एंड पे देखने को मिलते हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं कहाँ पर? सेंट्रल सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है टू इंश्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, अगर हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर अपने डिज़ायर्ड पोलन को ही स्टिग्मा पर गिरने देना है तो इसमें से क्या सही है? द फीमेल फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर नीडेड नॉट टू बी बैग्ड, नहीं, फीमेल फ्लावर को हमें जो है बैगिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर जो है अनडिज़ायरेबल पोलन भी आ सकते हैं विंड से। देयर इज़ नो नीड ऑफ इमेस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर टू ऑफ सेलेक्टेड फीमेल प्लांट। हाँ, ये बात ठीक है कि जो हमारा फीमेल पेरेंट होता है यूनिसेक्सुअल, उसमें इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इमेस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। इमेस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर द क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करने के जस्ट बाद हमें क्या करना है? जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैं उनको बैग कर देना है क्योंकि एयर से और कोई जो है अनडिज़ायरेबल पॉलन्स ना आ जाए। इमेस्कुलेटेड फ्लावर आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर, यस, रिमूवल करने के बाद एंथर का हमें उसको जो है बैग करना पड़ेगा ताकि अनडिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर ना गिरें। बाइसेक्सुअल फ्लावर शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस, नहीं ऐसा नहीं होता, तो इसका क्या होगा? बी सी एंड डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हों, तो साइकस, नहीं, ये तो डायोशियस होता है। पपाया भी डायोशियस होता है। कारा मोनोशियस होता है, अभी हमने पहले भी किया था, कारा इज मोनोशियस। मार्केंशिया भी हमारा क्या होता है? डायोशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना है कहाँ से? एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में। जब प्लांट ही चेंज हो गए तो इसको क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। अगर सेम प्लांट में होता तो दैट इज जिटिनोगेमी। नेक्स्ट, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, बहुत ध्यान से करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, in some members of which of the following pairs of families pollen grain retain viability for months after release। पोलन ग्रेन के रिलीज़ होने के महीनों बाद तक भी उनके अंदर वायबिलिटी होती है, किस फैमिली के अंदर? तो ये होती है रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। जो हमारी पोएसी फैमिली होती है वो वीट वाली फैमिली है और उसके अंदर सिर्फ 24 आवर्स तक ही होती है, तो इन्होंने पूछा है मंथ्स तक। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इन अगावे इज टर्म्ड एज। जो अगावे होता है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन सा होता है? दैट इज बल्बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय। इनके अंदर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? अब ये नहीं देखना है कि अगर ये वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है तो वाटर के थ्रू होगा, वाटर के थ्रू नहीं होता। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट में वाटर करंट, सेकंड में विंड एंड वाटर, थर्ड में इंसेक्ट एंड वाटर। इसका आंसर है इंसेक्ट और विंड। वाटर लिली में और हमारा जो वाटर हाइसिंथ है उनके अंदर इंसेक्ट या विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। कौन सा गलत है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए? पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, हाँ ये बात ठीक है। वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा, ये भी ठीक है। मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, नहीं, यहाँ पर सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी के अंदर। इसका एग्जाम्पल वीट है। वीट में जो हमारी पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होती है और उसमें सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है हर ओवरी के अंदर। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, हाँ ये बात भी ठीक है विंड के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म के अंदर कौन सा एम्ब्रियो सैक सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है? बायोस्पोरिक विद 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, नहीं। टेट्रास्पोरिक विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, ये भी नहीं होता। मोनोस्पोरिक विद 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, हाँ ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है इस एम्ब्रियो सैक की, ठीक है। मोनोस्पोरिक विद 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। जो ये लास्ट के 2 ऑप्शन है इनको ऐसे याद रखना है कि जब सबसे पहले एक सेल होती है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं और 4 से 8 बनते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार माइटोसिस हो रही है? 3 बार ना, तो ध्यान से करना है। मोनोस्पोरिक विद 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन्स। नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वैलिसिनेरिया। वैलिसिनेरिया के अंदर किस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है? मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। हाँ, वैलिसिनेरिया के अंदर जो मेल फ्लावर हैं वो कैरिड आउट होते हैं बाय द वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर्स। फीमेल फ्लावर्स के पास वो जो है वाटर करंट के थ्रू आते हैं, तब उनके अंदर पॉलिनेशन होता है वैलिसिनेरिया के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी आर प्रिवेंटेड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये है, इसका आंसर है पपाया। पपाया डायोशियस होता है और ये दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखना है, इनकरेक्ट पूछी हुई है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये बात ठीक है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ओके। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ठीक है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, नहीं। यहाँ पर होगा हमारा ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेनन इज नोन एज। कुछ प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के बिना ही जो फीमेल गैमेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? एम्ब्रियो में। तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ ऑटोगैमी, सिनगैमी, पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स के केस में होता है, जल्दी में ये नहीं करना है, पार्थिनोजेनेसिस होगा इसका। नेक्स्ट, पर्सिस्टेंट न्यूसेलिस इन द सीड इज नोन एज। जो न्यूसेलिस बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। जो मेल गैमेट सिनर्जिड डिस्चार्ज करता है उसका क्या होता है? वन फ्यूज विद एग, अदर डिजनरेट इन द सिनर्जिड, नहीं। ऑल फ्यूज विद एग, नो। वन फ्यूज विद एग, अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस, नहीं। वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, हाँ ये ठीक है। इसी को तो बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट इज अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। अभी हमने ये पपाया के केस में देखा था ना, यही सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मोल्ड कर रखा है। तो ये है ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी। पपाया के अंदर ये दोनों प्रिवेंटेड होते हैं, जीनोगैमी उसमें होती है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंड एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंजियोस्पर्म में वो किस में डेवलप हो जाता है? इनटू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। जब पॉलिनेशन के लिए किसी को अट्रैक्ट करना है तो रिवॉर्ड्स किसको देने पड़ेंगे? जो लिविंग है, मतलब बायोटिक है तो एनिमोफिली होता है विंड, एंटोमोफिली होता है हमारे इंसेक्ट, हाइड्रोफिली वाटर, क्लिस्टोगैमी तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, तो विंड को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, हाइड्रोफिली भी नहीं, तो इसका होगा एंटोमोफिली, मतलब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट, flowers which have single ovule in ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by। इन्होंने क्या बोला है कि जो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर सिंगल ओव्यूल होता है एक ओवरी में, वो किसके द्वारा जो है हमारे पॉलिनेटेड किए जाते हैं? तो ये होते हैं बाय विंड के थ्रू होते हैं। इसका एग्जांपल वीट। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। उन्हीं के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या होता है? सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर क्लोन, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जियोस्पोर्स, ठीक है। इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर
द प्लेटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर जो हमारे जो है ट्यूबर्स में से होती है। वाटर हाइसेंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर दैट लीड टू द डेथ ऑफ द फिशेज। हाँ, ये ठीक है, इसी वजह से इसको बोला गया था टेरर ऑफ बंगाल। ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ।